आगरा से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर बारगांव, तोरण सिंह उर्फ टीटू। नमस्कार, मैं हूं नाजिश मान और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं टीटू की कहानी। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो और 1.5 साल के अंदर ही वो बोलना शुरू हो जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर 1.5 साल की उम्र में वो ये कहना शुरू हो जाए कि मेरे पिताजी का ख्याल रखना, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों को खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन टीटू की मां को ऐसा नहीं लगा। उसको लगा कि बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। समय बीतता चला गया। टीटू अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। टीटू ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरा घर नहीं है, आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हो, तुम मुझे मेरे घर छोड़ आओ। सुनने में अजीब, लेकिन टीटू के माँ बाप को लगा कि शायद ये भी उसने किसी फिल्म या अखबार में देखा होगा, इसीलिए ये बोल रहा है। हो सकता है कि उसके दोस्तों ने ऐसा कहा हो। अजीब था। अब टीटू बहुत ज्यादा जिद करने लग गया कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तुम लोग गरीब हो, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये बात बहुत अजीब थी। अब टीटू जानना चाहता था कि उसके माँ बाप ये क्यों नहीं समझ रहे। उसको लग रहा था कि वो जानबूझकर उसको उसके घर नहीं जाने देना चाह रहे। लेकिन माँ बाप क्या करते? उनके लिए उनका टीटू ही उनका बेटा था। लेकिन फिर सच है क्या? 5 साल बीत गए, बातें वैसे ही चलती रही, लेकिन आज जो उसने बोला वो कुछ अजीब था। उसने अपने माँ बाप से कहा कि रोमू और सोमू उसके 2 बच्चे हैं। रोमू और सोमू, ये नाम उसने कहां से सुना? बहुत अजीब। अब उसके माँ बाप को थोड़ी चिंता होने लग गई कि कहीं ये सचमुच कुछ सच तो नहीं कह रहा। धीरे धीरे बातें खुलने लग गई। आगरा में दुकान और उस दुकान का मालिक टीटू। ये बात सुन के उसके माँ बाप घबरा गए। उनके पैरों से जमीन निकल गई। लेकिन फिर टीटू ने बताया कि उसकी मौत हो गई थी उसी की दुकान में। सुनने में ये डर वाली बात थी। टीटू के माँ बाप के दिमाग को इस बात ने झंझोर के रख दिया। लेकिन टीटू की बातों में कितनी सच्चाई है उनको समझ नहीं आ रहा था। क्या टीटू सच बोल रहा था या फिर कोई ख्वाब था जो उसने देखा और बक दिया? शायद कुछ ऐसा ही। लेकिन असल बात थी क्या? टीटू के माँ बाप को इस बात ने झंझोर के रख दिया और उनको लगा कि शायद इसके सर पर भूत का साया है। उन्होंने टीटू को गांव के एक तांत्रिक को दिखाना चाहा, लेकिन टीटू अपनी बात से पलटा नहीं। तांत्रिक ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर टीटू ने अपने माँ बाप का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि मेरी पत्नी तुम जैसों की तरह फटे कपड़े नहीं पहनती, तुम लोगों की तरह गंदा खाना नहीं खाती, मैं ऐसे रहता था, गाड़ी से घूमता था, तुम्हारी तरह साइकिल और रेड़े पर नहीं। ये बात दिलो दिमाग पर छा गई। टीटू के माँ बाप को इस बात से थोड़ा डर लगने लग गया, क्योंकि 6 भाई बहनों का सबसे छोटा भाई जो ये बातें कर रहा था, क्या वो ठीक थी? अब टीटू के माँ बाप उसकी बात की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने उसके बड़े भाई को ये जिम्मेवारी दी। टीटू ने अपने माँ बाप को बताया कि उसका नाम सुरेश था और उसकी एक दुकान थी सदर बाजार में, जो कि आगरा में है। टीटू के माँ बाप ने अपने बड़े बेटे को भेजा इसकी सच्चाई जानने के लिए। टीटू का बड़ा भाई अपने दोस्त के साथ आगरा को निकल गया और ढूंढने लग गया सुरेश की दुकान। टीटू की कहानी में उसकी मौत 2 अनजान आदमियों ने की थी, वो भी गोली मारकर। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो आगरा जाकर ही पता चलता, और वही हुआ। टीटू के बड़े भाई और उसका दोस्त आगरा चले गए। उन्होंने आगरा में हर गली हर मोहल्ला छाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर वो पहुंच गए सदर बाजार। सदर बाजार में जब वो हर जगह ढूंढते रहे
तो उनको पता चला कि यहाँ पर ऐसी कोई दुकान नहीं है। उनको अब लगा कि शायद ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ टीटू के दिमाग का वहम है। और कुछ देर आराम करने के लिए वो सदर बाजार में ही बैठ गए। जैसे ही वो सदर बाजार में आराम करने के लिए बैठे तो टीटू के भाई की नजर एक बोर्ड पर पड़ी और वो बोर्ड था सुरेश नाम का। उसका बड़ा भाई जल्दी से उठा और उस दुकान में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने देखा तो सामने एक औरत गल्ले पर बैठी हुई थी। उसने जाने अनजाने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि क्या ये दुकान सुरेश की है। तो सुरेश की बीवी ने आगे से कहा कि आप उनको कैसे जानते हो। टीटू के बड़े भाई के पैरों तले जमीन निकल गई, यानी कि सुरेश को वो लेडी जानती थी। वहीं सुरेश की मौत 2 अजनबी लोगों के कारण हुई थी और 1983 में इतनी भीड़ नहीं होती कि वहां पर गवाह हों। इसीलिए जब उसके बड़े भाई ने उस लेडी से पूछा कि क्या आप सुरेश को जानती हैं, तो उसने कहा हाँ, वो मेरे पति थे। क्या सुनने में अजीब लगा? जी हाँ, ये सुरेश की पत्नी थी, यानी कि टीटू की। अब उसके बड़े भाई के दिलो दिमाग में ये हो गया कि क्या जो जो टीटू ने बोला है वो सच है। उसने जानने की पूरी कोशिश की और सारी बात सामने आ गई। सुरेश की पत्नी ने बताया कि उसके पति का मर्डर हुआ था इसी दुकान में और उसके 2 बच्चे और माँ बाप भी हैं। जैसे ही उसके बड़े भाई ने ये बात सुनी तो उसने उमा यानी कि सुरेश की पत्नी को ये बताया कि सुरेश दोबारा जन्म ले चुका है। ये सुनते ही उमा को बहुत बड़ा झटका लगा और वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। जब उसके भाई ने पूरी बात उसको बताई तो उसको लगा कि शायद इस बच्चे ने किसी अखबार या टीवी में ये देखा होगा, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा फैली थी। लेकिन एक छोटा बच्चा 5 से 6 साल का इतनी बड़ी बात अपने ऊपर कैसे ले सकता था। अब उमा ने ये बात सुरेश के माँ बाप से की। उन्होंने बोला कि अगर ये सच है तो उसको हर बात याद होगी। तो उमा, सुरेश का भाई यानी टीटू के बड़े भाई और उसके माँ बाप सबने मिलके एक प्लान बनाया कि अगर सुरेश वापस आया है तो उसको बहुत सारी चीजें याद होंगी। और उसका बड़ा भाई घर वापस चला गया और टीटू को इस बात के लिए मना लिया कि वो आगरा चलेंगे। सबसे पहला प्लान ये था कि टीटू को जब आगरा लेकर जाएंगे तो रास्ते में उसको रास्ता नहीं बताया जाएगा, कि देखते हैं कि सुरेश उर्फ टीटू ये पहचान लेता है कि उसके घर का मोड़ कौन सा है। अब टीटू आगरा जाने के लिए तैयार हो गया और गाड़ी में बैठ गया। अब प्लान के मुताबिक गाड़ी को बहुत तेज निकलना था, वो भी सदर बाजार से। वैसे ही किया गया। गाड़ी को बहुत ही तेजी से सदर बाजार से निकाला गया और जैसे ही गाड़ी सुरेश की दुकान से बहुत तेजी से निकली तो टीटू ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि रुको रुको, मैं दिखाता हूँ अपनी दुकान। ये देखकर सब हैरान हो गए। टीटू ने उस गाड़ी को रोका और दुकान के अंदर जाने के लिए जिद करने लगा। वैसे ही उसको दुकान के अंदर लेकर जाया गया। अब जब दुकान के अंदर गए तो उसने हर जगह अपने तरीके से देखनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपनी वो तस्वीर के बारे में बात की। उसने कहा कि यहाँ पर मेरी तस्वीर होती थी, वो कहाँ गई। जब ये बातें टीटू ने बोलनी शुरू की तो सबको थोड़ी थोड़ी हैरानी होनी शुरू हो गई। अब दुकान से निकलकर टीटू घर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो प्लान के मुताबिक टीटू के माँ बाप, बच्चे और उसकी पत्नी उमा सब एक लाइन में खड़े थे और कोई भी पहले नहीं आया, क्योंकि उनको ये देखना था कि क्या टीटू उनको पहचान पाता है। वैसा ही हुआ। टीटू उर्फ सुरेश ने जैसे ही अपने माँ बाप को देखा जोर जोर से रोने लग गया और भागकर उसने अपने माँ बाप को गले लगा लिया। जैसे ही माँ बाप को गले लगाने के बाद उसने पीछे देखा तो पीछे उमा खड़ी थी। सुरेश ने आवाज लगाई, उमा, और वहीं पर सब हक्के बक्के रह गए। अब उमा तक तो बात पहुंच ही गई, लेकिन बच्चों को उसने बहुत अच्छे से पहचाना और उनके चेहरे को काफी देर तक चूमता रहा।
ये देखने वाला मंजर सबकी आंखों में आंसू ले आया। अब बात थी उन 2 अपराधियों को पकड़ने की। अब सुरेश ने बताया कि उसके 2 जिगरी यार थे जिन्होंने उसका मर्डर किया था, वो भी एक दुकान के चलते। वो चाहते थे कि उसकी दुकान को हड़प लिया जाए और इसी चलते उन्होंने उसको गोली मार दी। टीटू ने बताया कि उसको मारने वालों में से एक का चेहरा उसने देखा हुआ है और वही हुआ, उसके ये दोस्त ही निकले और इस केस को कोर्ट में भी पूरी सुनवाई मिली और उन कातिलों को सजा दी गई। सो ये स्टोरी थी टीटू की उर्फ सुरेश की। ऐसी कई स्टोरीज आपके लिए लेके आऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।